हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज अक्षरा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में लेव-वायगोस्की से रिलेटेड फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम समझेंगे फ्रेंड कि लेव-वायगोस्की कौन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो फ्रेंड लेव-वायगोस्की जो थे वो थे रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने फ्रेंड जो सिद्धांत दिया है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशल कल्चरल थ्योरी दिया है। और इन्होंने फ्रेंड इसको हम शॉर्ट में SCL भी कहते हैं। S से सोशल, C से कल्चर एंड L से लैंग्वेज। लेव-वायगोस्की ने फ्रेंड भाषा पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि लेव-वायगोस्की बोलते हैं कि भाषा पहले आती है फिर विकास आता है। और इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो ये समाज पे बहुत ज़्यादा ही जोर देते हैं। इन्होंने कहा बच्चा जो भी चीज़ सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया मतलब को रिलेट करके सीखता है। ओके, और विकास में समाज संस्कृति का जो होता है बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के। इन्होंने कहा है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फ्रेंड, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेव-वायगोस्की के अनुसार फर्स्ट है सामाजिक कारक जो होते हैं भाषा को विकास को प्रभावित करते हैं या परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। लेव-वायगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। थर्ड है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एंड फोर्थ है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो फ्रेंड, लेव-वायगोस्की के अनुसार जो होता है पहले भाषा आती है, तो भाषा जो होता है वो विकास को संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? सुगम बनाता है। भाषा जो होता है विकास को या संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि लेव-वायगोस्की कहते हैं उनके अनुसार बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर उसी भाषा से चिंतन वो करता है। चिंतन करने के बाद अंतः भाषा विकास जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या बनाती है? सुगम बनाती है। ओके, तो उनके अनुसार बच्चा जो पहले भाषा सीखता है फिर उसी भाषा से वो क्या करता है? चिंतन करता है। फिर अतः जो भाषा विकास होता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है उसे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करता है? सुगम बनाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेव-वायगोस्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव-वायगोस्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों के संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट है मूर्त पुरस्कार, एंड सेकंड है सहकर्मी सहयोग, थर्ड है सामाजिक अलगाव, एंड फोर्थ है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि लेव-वायगोस्की के अनुसार जो सहकर्मी सहयोग है, सहकर्मी सहयोग के संकलनात्मक योग्यताओं के सहकर्मी सहयोग के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो सहकर्मी सहयोग मतलब फ्रेंड पीयर कोलैबोरेशन। ओके, तो ये क्या है? पीयर कोलैबोरेशन को लेव-वायगोस्की ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है कि लेव-वायगोस्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग जो होता है कि संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सहकर्मी सहयोग से बच्चे जो होते हैं आपस में ये संवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकलनात्मक योग्यताओं का क्या होता है? विकास होता है, जो बच्चा अपनी समाज और संस्कृति से सीखता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव-वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य कैसा होता है? लेव-वायगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य कैसा होता है? फर्स्ट है बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। सेकंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। थर्ड है विकासात्मक देरी का संकेत है। एंड फोर्थ है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो लेव-वायगोस्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक वाक्य होता है वो कैसा होता है? वो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है? एक तरीका है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, किसके सिद्धांतों के अनुसार जो होते हैं बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे
अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये फर्स्ट है लेव वाइगोस्की, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड है हार्वर्ड गार्डनर एंड फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो फ्रेंड लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वो अपने वयस्कों से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट है अनुकूलन, और सेकंड है पूर्णबलन, थर्ड है सांस्कृतिक परिवेश एंड फोर्थ है आनुवंशिकता। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जो निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो है सांस्कृतिक परिवेश की। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सांस्कृतिक परिवेश की। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की कहते हैं उनके अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसा ही रहता है। भाषा के बिना बच्चा जो है वो चिंतन नहीं कर सकता। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा के बिना जो होता है बच्चा चिंतन नहीं कर पाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। निम्न में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। फर्स्ट है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। और सेकंड है कि शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। थर्ड है शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। एंड फोर्थ है शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ जो है वो है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे और सहयोगकर्मी के ज्ञान में अंतर होना चाहिए। समान स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इसके फोल्डिंग नहीं दे सकता है। ओके, वाइगोस्की कहते हैं कि सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे और सहयोग जो होता है कर्मी के द्वारा ज्ञान में अंतर होना चाहिए। समान स्तर का जो ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है वो स्कैफोल्डिंग नहीं दे सकता। तो इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या जो है वो बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग would enable children to progress in the zone of proximal development. First scaffolding, second conditioning and third rehearsal and fourth passive imitation. तो लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा, तो वो है पाड़। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पाड़। अब पाड़ क्या है फ्रेंड, स्कैफोल्डिंग जो है इसके करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पाड़, जिसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब जानेंगे कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग जो होता है फ्रेंड, अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया जो स्थायी और बाहरी सहयोग होता है वह पाड़ द्वारा उसे जो होता है बच्चा पाड़ द्वारा ज्ञान का स्तर उससे बढ़ाता है। ओके, मतलब स्कैफोल्डिंग अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया जो अस्थायी या बाहरी सहयोग होता है पाड़ द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर क्या किया जाता है, बढ़ाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा पाड़। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। ए है BF स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है JB गिलफोर्ड एंड डी है
फोर्थ है लेव वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स सामाजिक रचनावादी आ गया, सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है, तो वो है लेव वाइगोस्की। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सामाजिक संरचनावादी लेव वाइगोस्की को कहा जाता है। सामाजिक संरचनावादी जो होता है लेव वाइगोस्की को कहा जाता है। इनके अनुसार बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है। ओके, मतलब एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं, तो शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारा व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? ए है अनुबंधन, बी है सेकंड है पाठ, थर्ड है निष्क्रिय अनुकरण एंड 4 है रटकर स्मरण। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा पाठ। क्योंकि पाठ क्या है, पाठ जो है वो अधिगम के दौरान बच्चों को दिया गया अस्थायी सहयोग होता है जो वयस्कों या अनुभवी व्यक्ति या मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होते हैं MKO अनुभवी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। और पाठ इशारे, संकेत, प्रशंसा, किताब, सहायता के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, विकसित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे फिल इन द ब्लैंक्स को क्या महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की फिल इन द ब्लैंक्स को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो हैं वो क्रियाएं करने को क्या कहते हैं, महत्व देते हैं। जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की जो हैं भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि लेव वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जबकि लेव वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? फर्स्ट है इसमें, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, और लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। सेकंड है, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। थर्ड है, बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। एंड फोर्थ है, उन उदाहरणों को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है। तो लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? वो जो देते हैं वो देखते हैं कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चे को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा कुछ कार्य स्वयं के प्रयास से कर सकता है, और परंतु जब उन्हें सहयोग या पाठ मिल जाए तो वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? फर्स्ट है आनुवंशिक व परिपक्व, सेकंड है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, थर्ड है सार्वभौमिक व अचल, एंड फोर्थ है सामाजिक व भाषा आधारित। तो लेव वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो वो समझते हैं सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। ओके, लेव वाइगोस्की संज्ञान को सामाजिक और भाषा मतलब सोशल एंड लैंग्वेज बेस्ड समझते हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, तो ये समाज पे और लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसलिए ये सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। सेकंड है और विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
थर्ड है विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, एंड फोर्थ है विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी संवाद है वो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। क्यों विनियमित करता है? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो होता है, प्राइवेट स्पीच जो होता है, यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद से बोलकर की गई बातचीत है। ओके, क्योंकि बच्चा अपने कार्यों को दिया गया क्या है, निर्देश देता है, अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच है इसमें ये क्या है, तो यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद बोलकर की गई क्या है, बातचीत है। बच्चा जो होता है अपने कार्यों को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए कहता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया कराए जाएंगे। और तर्क आर कहता है कि सीखना जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, दोनों इसमें ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो क्या कहलाती है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो क्या कहलाती है? फर्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है इंटरसब्जेक्टिविटी, थर्ड है कंडीशनिंग, एंड फोर्थ है डिस्कवरी लर्निंग। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सेकंड हो जाएगा, अंतःविषयकता, मतलब इंटरसब्जेक्टिविटी। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो वो अंतःविषयकता कहलाती है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट है निजी वाक और हतोत्साहित करना, सेकंड है निजी वाक बढ़ावा देना, थर्ड है आत्मकेंद्रित भाषा हतोत्साहित, एंड फोर्थ है आत्मकेंद्रित भाषा बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें सेकंड हो जाएगा कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ये क्या है, तो यह जो है ये निजी वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, क्योंकि निजी वाक खुद से की गई बातचीत होती है। निजी वाक जो होता है वो खुद से की गई बातचीत होती है। अपने कार्य को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को निजी वाक को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है। इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी नॉलेज is co-constructed by the child and the adult zone of proximal development. First outside, second within, third beneath and fourth ahead of. तो इसमें राइट आंसर जो होगा कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के फिल इन द ब्लैंक्स किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? अंदर किया जाता है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, बच्चे का विकास जो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर होता है, उसके बाहर ही नहीं होता है। बच्चे का विकास समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, न कि उसके बाहर होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था? तो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट है कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से क्या करते हैं, पुनरुत्पादन करते हैं। सेकंड है बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। थर्ड है बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। एंड फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जो बच्चे होते हैं बड़ों की मदद से अपनी समझ क्या है, खुद बनाते हैं। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। क्यों बनाते हैं? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो होता है वयस्क या अनुभवी या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वालों से बेहतर सीखता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा वयस्क, अनुभव या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वालों से क्या करता है, बेहतर सीखता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है।
फर्स्ट है भाषा, सेकंड है कैलेंडर, थर्ड है कैलकुलेटर एंड फोर्थ है मोबाइल। तो लेव वाइगोस्की किसको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों के उपकरणों में बहुत महत्व देते हैं? तो वो है भाषा को। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को क्या दिए? बहुत महत्वता दी है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं? कौन सी पद्धतियाँ जो हैं वो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं? तो फर्स्ट इसमें क्या है, पद्धतियाँ सिद्धांतों के अनुसार जो है वो नहीं है, इसमें पूछा है। ओके, तो फर्स्ट पाड़, और सेकंड क्या है? अनुकूलन, तो अनुकूलन है। और थर्ड क्या है? सहयोगात्मक सीखना, पहला, तीसरा, और फोर्थ क्या है इसमें? मॉडलिंग, मतलब मॉडल का अनुसरण। तो पहला, तीसरा और चौथा क्या है? करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? फर्स्ट है इसमें जैविक परिपक्वता, सेकंड है आत्म केंद्रीयता, थर्ड है अपरिवर्तनीय सोच एंड फोर्थ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर फोर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि वयस्क एवं अनुभवी लोगों द्वारा सहयोग या पार या स्कैफोल्डिंग से विकसित होने वाला क्षेत्र जो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की क्या है? प्रक्रिया है। लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। आगे देखेंगे, फर्स्ट है व्यवहारवादी, सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक, थर्ड है सूचना के प्रसंस्करण एवं फोर्थ है मनोगतिकी। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? निम्न में से क्या जो है वो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? फर्स्ट है बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। सेकंड है बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। थर्ड है बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। एंड फोर्थ क्या है, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ जो है वो है बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। करेक्ट आंसर फोर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।